सो गाइस, आप लोगों को मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। एक बच्चा था, उसका एक 7 साल का बड़ा भाई और वो बच्चा खुद 5 साल का। दोनों ना एक दिन गांव में जाके ऐसे ही घूम रहे थे, खेल रहे थे। तो वो जो 7 साल वाला बच्चा था ना, उसका बड़ा भाई, वो ना गलती से कुएं में गिर गया। अब कुएं में तो गिर गया, अब उसका छोटा भाई क्या करे, वो तो छोटा है। 7 साल का जो बड़ा भाई है वजन में भी ज्यादा है, क्या करेगा वो आदमी। वो बच्चे ने क्या करा, आसपास से कहीं से एक रस्सी ली, बहुत मुश्किल से उसने एक रस्सी ढूंढी और रस्सी को अपने बड़े भाई को दिया, उसको फेंका। और बड़ा भाई वजन में भी काफी ज्यादा था, लेकिन उसको फिर भी ऊपर उठाया और उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। आसपास के जब गांव वालों को पता चला कि ऐसा कुछ बात हो गई है, तो गांव वाले सारे पास में आ गए, बच्चे से पूछने लगे कि तुमने ये कैसे कर लिया, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम तो कर ही नहीं सकते बेटा, तुम्हारा तो वजन ही इतना कम है, वेट बहुत कम है, तुम नहीं कर सकते। तो वहां पे ना एक समझदार इंसान था, उसने एक बात बोली कि भैया सवाल ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता, सवाल ये है अगर ये बच्चा कुएं से बाहर आ गया तो इसने ये कर कैसे लिया। तो आप इस स्टोरी से क्या मॉरल निकाल पाते हो, इस स्टोरी से आप क्या समझ पाते हो कि आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है ना, एक्चुअली में वो डिपेंड नहीं करता, आप खुद के लिए क्या बोलते हो वो डिपेंड करता है। वो बच्चे के आसपास कोई भी नहीं था उसे ये बोलने वाला कि तू नहीं कर सकता, लेकिन वो बच्चे के अंदर क्या था, उसका भाई वहां पे है, उसके अंदर वो एक कहते ना आग जाग गई थी खुद ही, और आसपास भी कोई बोलने वाला नहीं कि तू नहीं कर सकता। तो उस बच्चे ने अपने वजनदार भाई को भी बाहर निकाला। बहुत सारे दिनों से बहुत सारे लोग डीएम कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भैया प्री बोर्ड्स आ रहे हैं हमारे, बोर्ड्स आ रहे हैं हमारे, हम क्या करें बताओ, आपका शेड्यूल बता दो। या फिर नॉट एग्जैक्टली नॉट कि 10th और 12th के, 9th के, 8th के, 11th के, काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से ये सवाल पूछा कि आपका शेड्यूल क्या था, या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बोर्ड्स को लेके, प्री बोर्ड्स को लेके, क्या था आपका। और मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैंने सवाल को एड्रेस किया है ना, सबके कॉमनली सेम सवाल थे कि आपका क्या रहा भैया, हमारा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत प्रेशर्स आ रहे हैं माइंड में, बहुत फैमिली का प्रेशर है, बहुत सब कुछ है, तो हम क्या करें। एक बात मुझे छोटी सी बताओ, प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स, ये जब भी वर्ड आपके माइंड में आते हैं तो आपके माइंड में क्या बात आती है, मतलब आपके आके क्या चीज आती है, क्या आपके अंदर आता है। कोई कहता है कि भैया मुझे तो बहुत प्रेशर फील हो जाता है। प्रेशर किस चीज का, कि भैया ट्यूशन वाली टीचर बेइज्जती कर देगा, माँ बाप क्या बोलेंगे, टीचर क्या बोलेगी, अरे वो फर्स्ट बेंच पे क्रश बैठती है ना, वो क्या बोलेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल सबके माइंड में आते हैं। एक्चुअली में ये प्रेशर हो जाता है माइंड में। अब वो प्रेशर किस चीज की वजह से होता है, क्योंकि आप डरते हो। डरते हो किस वजह से, कि अगर तो क्रश को पता चल गया कि उसके तो 70 बनाए और मेरे खाली 30 बनाए हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, रेप्यूटेशन। ये जो रेप्यूटेशन, ये जो डर, ये जो प्रेशर है ना आपके अंदर, एक्चुअली में यही आपको लिमिट करता है। अगर आप अच्छे मार्क्स ला भी सकते हो ना, आप नहीं ला पाते। सपोज करो आप एग्जाम में आप कुछ पेपर दे रहे हो और आप साथ वाले को देखते जा रहे हो, यार वो तो बहुत लिखी जा रहा है, मैं तो कुछ लिख ही नहीं रहा, जबकि आप सही लिख रहे हो। वो तो खाली कुछ भी लिखी जा रहा है, भरी जा रहा है शीट्स, आप सही लिख रहे हो, आप बस ये देख रहे हो उसको कि वो शीट्स ले ही जा रहा है और मैं तो कुछ लिख ही नहीं रहा, जबकि आप सही लिख रहे हो। उस प्रेशर में आप क्या करोगे, आप भी शीट्स लेना शुरू कर दोगे। कोई सवाल इतना होगा, सही होगा, आप इतना बड़ा करके लिख दोगे, फायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं, उल्टा आपके मार्क्स और कम हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप गलती जरूर कर दोगे। So this is called pressure। और एक्चुअली में प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स को लेके 99% ऑफ द पीपल, जो बच्चे हैं, उनके माइंड में यही सवाल आता है कि भैया प्रेशर हमें बहुत क्रिएट हो जाता है। और वो प्रेशर जरूरी नहीं है कि खुद की वजह से हो, वो प्रेशर बाहर से बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। किसी टीचर ने बोल दिया कि बेटा आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, तो प्रेशर। मैं ये बात क्लियर कर दूं, और टीचर्स अगर कोई आप मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज बच्चों को मत डराया करो यार, कि एक पॉइंट पे ये बात सही है, लेकिन उनको बताया भी करो कि यार एडमिट कार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेहनत करो। सबसे बड़ी बात होती है मेहनत। जो इंसान ये प्रेशर्स में और ये डर में ये रह जाता है ना,
वो फिर मेहनत नहीं कर पाता। सच बता रहा हूँ, आप जब भी पढ़ाई करने बैठो, जब भी कुछ करने बैठो, हमेशा अपने आप को ये बोलो, आज जो भी कुछ हो मुझे टाइम नहीं देखना, मुझे अपना बेस्ट देना है। सपोज करो आप अगर 12th में हो आप अगर, और इंटीग्रेशन आप करने बैठे हो, भी इंटीग्रेशन करते करते आपने देखा 2 घंटे हो गए, बस भाई बहुत हो गई, जबकि एक्सरसाइज तो आधी हुई है। अपना ना ये स्लॉट लिमिट सेट कर लो, एक एक्सरसाइज तो करके उठना ही है, उसके बाद मैंने रोटी सब्जी खानी है, उसके बाद मैंने खेलना है, उसके बाद मैंने पबजी खेलना है या जो भी खेलना है। एक टाइम लिमिट सेट कर लो। अपनी जो लाइफ को लेके अप्रोच है ना, उसमें थोड़े से आपको चेंजेस लाने की नीड है। जैसा कि आज के जनरेशन में मैंने देखा, पीपल व्हाट आर डूइंग इज, उनको प्रॉब्लम पता चल चुकी है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है, लेकिन वो होती है। इस बात को ध्यान से समझना। आप किसी सिचुएशन में फंस चुके हो, अब फंसने के बाद आप खाली बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या हो रहा है, आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि ये प्रॉब्लम है और इसका कहीं ना कहीं मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। आप खाली बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या हो रहा है। बेटा ये नहीं करना। नाउ यू आर ग्रोइंग अप। ये जो ऑब्जर्वेशंस वाली चीजें होती थी ना, ये पहले होती थी, 9th 10th में होती थी, 11th 12th में ये ऑब्जर्वेशंस वाली चीजें नहीं होती। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की ही बात करूंगा। आपके माइंड में जब भी ये प्रेशर फील हो ना, जब भी आपके अंदर ये चीज फील हो कि यार लोग क्या बोलेंगे, आपको अपनी रेप्यूटेशन की आपको बहुत ज्यादा चिंता हो, आप पढ़ने बैठो, उसी टाइम पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ने बैठने के बाद अपना ये मत सोचो कि यार मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, ये 3 घंटे पढ़ना है, ये नहीं सोचो। अपना बोलो आज मुझे अपना बेस्ट देना है और मैं अपना बेस्ट दे के रहूँगा। अपने टाइम में बताऊँ मैं क्या करता था। आई यूज्ड टू सिट एंड मुझे वो टाइम आज भी याद है जब इंटीग्रेशन का मेरे से पहला भी सवाल नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने पूरी एक्सरसाइजेस खुद से कंप्लीट करी, 3 बार मैंने कंप्लीट करी। इंटीग्रेशन जिनके पास मैथ्स है उनको पता होगा, इंटीग्रेशन बहुत लंबे टॉपिक्स हैं। तो बेटा ये नहीं करना। अपने जो प्रेशर्स हैं, अपनी ये जो चीज़ें हैं ना, इनको माइंड में लाइटली कर लो। कहाँ जाओगे इतने प्रेशर्स को लेके? अगर आपका दोस्त आपसे अच्छा, देखो आपको एक बात बताऊं, लाइफ में मैंने ना एक बहुत मेरे इंस्पिरेशन वाले सर हैं, गौरव तलेजा, जिनसे मैंने ये चीज़ सीखी कि आप लाइफ में जो भी काम कर रहे हो ना, अगर आप वो काम अपने दम पे कर रहे हो और अगर आप वो काम को सही दिशा में ले जा रहे हो, लेकिन आप ये देख रहे हो कि आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और आप अगर उस चीज से डर रहे हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन भी, मेहनत काम बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन मेहनत कोई कोई करता है। आप देखोगे ना बोर्ड्स में आपके साथ कितने सारे लाखों बच्चे बैठेंगे, लेकिन सारे मेहनत करके नहीं बैठते। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। तो अपने आप को डटे रहो, अपने आप पे एकदम कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो और बोलो आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट, बाकी सब भगवान पे छोड़ो। हमारा काम है कर्म करना, कर्म प्रधान बनना। मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता है जब बच्चे आके बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ यार एक्चुअली में जो आसपास, बच्चों की गलती नहीं, एक्चुअली में जो आसपास का एनवायरनमेंट बन जाता है ना। दोस्त बोल रहा है कि भाई ये तो चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा, दोस्त लोग भी कमाल होते हैं। जो दोस्त लोग होते हैं ना, जो आपका एनवायरनमेंट होता है आसपास का, वो 2 चीज़ों पे आपको डिमोटिवेट करता है। पहला होता है स्टडी बेसिक, दूसरा होता है लाइफ बेसिक। स्टडी बेसिक का मतलब है क्या होगा कि एक दोस्त से बोला कि भाई ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मत करियो तुम। बंदा पहले ही डिमोटिवेट हो गया, वो पहले ही गिरा हुआ था, अब और डिमोटिवेट हो गया कि भैया ये चैप्टर तो बहुत मुश्किल है और इसी में ज़्यादा मार्क्स हैं, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। और एक बंदा होता है जो ये बोलता है कि भैया बिल्कुल ही ना आपका जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर आएगा भाई इस बार। बंदा दूसरा डिमोटिवेट हो गया। इसको कहते हैं लाइफ डिमोटिवेशन। तो अपने एनवायरनमेंट को कुछ टाइम के लिए ना चेंज करने का ट्राई करो। आपके जो आसपास जो लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको कुछ बोलते हैं कि भैया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उन लोगों से कुछ देर के लिए दूर रहो। अपने आप को देखो, अपनी कैपेबिलिटी को देखो, अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि एक इंसान सब चीज़ कर सकता है अगर वो अपने आप को खुद लिमिट करता है। कोई उसको लिमिट नहीं करता, वो अपने आप को खुद लिमिट करता है। बीइंग योरसेल्फ, अपने आप पे फोकस करो।
मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक यही फोकस था। आगे प्री बोर्ड्स आ रही हैं, बोर्ड्स आ रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं लाइफ में। कॉलेज आएगा, आगे नौकरी आएगी, बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत लोग आपसे मिलेंगे, बहुत आपको लगाव होगा, बहुत आपके दिल टूटेंगे, बहुत सब कुछ होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स ही मोटिव नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए है। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ आई हो प्रॉपरली और आपको वैसा हुआ हो तो प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में ज़रूर डालना। मैं चाहता हूँ यार कि मेरे आसपास जितने भी ये लोग हैं सब खुशहाल मंगल अपनी ज़िंदगी जिए। एंड आई जस्ट वांट पीपल हैप्पी। सो डोंट बी लाइक कि अपना जो नज़रिया है ना वो बदलो, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, खुद को बदलो। खुद के अंदर की जो कमजोरियां उनसे लड़ो। जो एक इंसान होता है ना, अगर वो अपने आप से ताकतवर इंसान से लड़े तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, और अगर वो अपने आप से कमज़ोर इंसान से लड़े तो उससे बड़ा घिरा हुआ इंसान कोई नहीं। लड़ना ही है तो अपने आप से लड़ लो ना, अपनी फोकसेस को लड़ो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे लड़ो, अपने अंदर के डर को हराओ। यही तो होता है कि इंसान जब तक नहीं आ रहा होगे तब तक नहीं आगे बढ़ पाओगे। ये प्री बोर्ड तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। लाइफ में तो बहुत आगे बेटा जाना है। लाइफ की रेस बहुत लंबी है दादा, लगे रहो। डोंट बी लाइक मेरे से नहीं हो पाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, सिचुएशंस आए लाइफ में, बोलो कर लेंगे, सह लेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अच्छे से प्री बोर्ड्स अपने देना, डरना नहीं बिल्कुल भी, और अपने आप को बोलते रहो। कभी सिचुएशन अगर ऐसी बन जाए ना कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है, फिर भी अपने आप को बोलते रहो आई एम द बेस्ट, बी कूल, बी नॉर्मल, बी लाइक एवरीथिंग, आई विल डू माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट, सब कुछ बढ़िया हो। वो जब बोलने के बाद अपने आप स्माइल करोगे ना, स्माइल बहुत ज़रूरी है। ये सब बोलने के बाद ना एक ऐसे स्माइल करना, और उसके बाद अपनी आंखें खोलोगे ना, आपको सच में एनर्जी फील होगी। और सबसे बड़ी बात, लास्ट में मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी डालो, भगवान का नाम लेना शुरू करो, क्योंकि वो जो आपकी लाइफ में चेंज लाएगा ना, कोई भी नहीं ला सकता।